हालेलुया। प्रभु यीशु के मधुर नाम में आप सबको मेरा सलाम मिले। परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद करता हूँ कि उसने एक बार फिर से मुझे जीवन दिया और इस जीवन में अपने परमेश्वर के वचन की सेवा करने का अवसर दिया। इसके लिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ और साथ ही साथ आगरा मसीह मंडली का भी धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने अपने पेज पर मुझे बोलने का अवसर दिया। प्रभु उनको बड़ी आशीष दे और आज शाम की आराधना के द्वारा हम सब आशीषित होने पाएँ और परमेश्वर में आगे बढ़ने पाएँ। आइए हम अपनी आराधना को आरंभ करेंगे। मैं अपने बीच में अपने भाई प्रभु के सेवक अनुपम डेविड सर का स्वागत करता हूं। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हमारे दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम बड़े आनंद और बड़े धन्यवाद के साथ आपके चरणों में आते हैं। प्रभु पिता, हम धन्यवाद देते हैं तेरी करुणा के लिए जो सदा की है। धन्यवाद देते हैं तेरे अनुग्रह के लिए जो मसीह यीशु में हमारे जीवनों के ऊपर बना रहा। और प्यारे परमेश्वर पिता, तूने हम सबको जीवितों की पृथ्वी पर रखा है। तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं उस अद्वैत जीवित प्रभु यीशु मसीह के लिए जो प्रतिदिन हमारे बोझ को उठाता है और हमारी सहायता और हमारी अगुवाई करता है, हमें जीवन देता है। हम उस प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं। प्यारे परमेश्वर पिता, आज शाम की इस इबादत को हम तेरे हाथों में देते हैं और पवित्र आत्मा तुझसे मिन्नत करते हैं कि तो हमारे ऊपर अपना नियंत्रण ले और प्यारे परमेश्वर पिता हमें अपने बोल, अपने शब्द दे। अपना वचन जो दिया है उसको बोलने के लिए प्रभु तो हमें समझ और सामर्थ प्रदान कर, ताकि प्रभु आज का वचन हर एक सुनने वाले के लिए आशीष का कारण ठहरने पाए। हम इस पूरी इबादत को तेरे हाथों में देते हैं, इस नेटवर्क को तेरे हाथों में देते हैं। प्रभु आप हर एक को संभालें, अपने आप को, अपने सुनने वालों को, जो प्रभु तेरे वचन के भूखे और प्यासे हैं, जो तेरे वचन को सुनने के लिए आएंगे, उन सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं। और बड़े धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रभु यीशु का धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर से उसके तमाम अनुग्रह के लिए। आइए हम लोग एक छोटा सा गीत गाएंगे, उसके बाद प्रार्थना में चलेंगे। मैं अपने बीच में बहन रोनी नायडू का भी स्वागत करता हूँ। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में।
संगीत गाकर खुशी से मुक्ति चट्टान को जय ललकारे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। खालिस दूध है कलाम का दिया, और दिया हमेशा की जिंदगी। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। प्रभु महान विचारु कार्य तेरे, कितने अद्भुत जो तूने बनाए। देखूं तारे, सुनूं गर्जन भयंकर, सामर्थ तेरी सारे भूमंडल पर। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। पिता अपने आप को, पूरे समय को और तेरे जीवित वचन को तेरे हाथों में देते, अपने सुनने वालों को तेरे हाथों में देते। खुदा तो हम सब के साथ होना। पवित्र आत्मा, हम तेरी अगुवाई को मांगते हैं और बड़े विश्वास से ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु का एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर पिता ने सुंदर अवसर दिया मुझे कि मैं एक बार फिर से आपके बीच में आ सका। आज का जो वचन मैंने अपने लिए और आपके लिए चुना है वो पाया जाता है दूसरा राजा, 2 किंग चैप्टर 5, दूसरा राजा उसका 5 अध्याय, दूसरा राजा 5 अध्याय। और यहाँ पर हम नामान कोढ़ी का शुद्ध किया जाना या नामान कोढ़ी का चंगा किया जाना के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है, आराम के राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा आरामियों को विजय किया था। वह शूरवीर था परंतु कोढ़ी था। आरामी लोग दल बांधकर इस्राएल के देश में जाकर वहाँ से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे। वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। उसने अपनी स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी सोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। तो नामान ने अपने प्रभु के पास जाकर कह दिया, इस्राएली लड़की इस प्रकार कहती है। आराम के राजा ने कहा, तू जा, मैं इस्राएल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। ये परमेश्वर का
जीवित वचन है, उसके पढ़े और सुने जाने पर उसकी आशीष हो। आज जैसा कि अभी यहाँ पर पढ़ा गया, आज मैं आपको नामान के जीवन से, जो आराम के राजा का सेनापति था, उसके जीवन से कुछ बातों को लेकर बताऊंगा और प्रभु इन बातों के द्वारा हम सबको आशीष प्रदान करेंगे। हालेलुया। नामान की जो कहानी है वो परमेश्वर के उद्धार के कार्य के प्रबंध का प्रदर्शन करती है। जी हाँ, आपने सही सुना, नामान की कहानी परमेश्वर के उद्धार के कार्य के प्रबंध का प्रदर्शन करती है कि किस तरह से परमेश्वर ने हमारे और आपके और समस्त मानव जाति के उद्धार का जो प्रबंध है उसने किस तरह से किया और किस तरह से मनुष्य जो है वो उद्धार प्राप्त कर सकता है। हम इसी के बारे में आज नामान के जीवन से सीखेंगे। यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि नामान एक बहुत बड़े पद पर था, वो सेनापति था और वो लोगों में बहुत ही प्रतिष्ठित था, लोगों में बहुत जाना जाता था, लोग उसका बहुत आदर करते थे, क्योंकि उसने यहोवा ने उसको अरामियों को विजय किया था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजय दी थी। और ये जो नामान है सेनापति, ये बाइबल बताती है कि बड़ा शूरवीर था, यानी कि बहुत ताकतवर था। और आगे वो बताती है कि परंतु ये कोढ़ी था। यहाँ पर हम देखते हैं कि कोढ़ जो है वो पाप को दर्शाता है। कोढ़ जो है वो पाप को दर्शाता है। नामान लोगों के सामने एक प्रतिष्ठित व्यक्ति था, लेकिन परमेश्वर के सामने ये कैसा था? पापी था। आज मनुष्य अपने जीवन में, चाहे वो बहुत ऊंचे ओहदे पर पाया जाता हो, बहुत अच्छे परिवार से संबंध रखता हो, बहुत अच्छा जीवन वो जी रहा हो, बहुत ताकतवर हो, बहुत सारा इस संसार में उसके पास पैसा हो, समृद्धि हो, और वो व्यक्ति इस संसार में अपने आप को ये समझता हो कि मेरे पास संसार का सब कुछ है और मैं लोगों में आदरणीय हूँ, मैं बलवान हूँ, मेरे पास किसी बात की कमी नहीं है। लेकिन एक बात है जो बाइबल बताती है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से वो रहित है, यानी कि हर एक जन पाप में जन्म लेता है और वो पापी है। कितना ही वो संसार में आदरणीय हो, कितना ही वो बलवान हो, शक्तिशाली हो, लेकिन वो बाइबल बताती है कि वो पापी है। चाहे वो कितना ही धर्मी व्यक्ति क्यों ना हो, यदि उसने यीशु मसीह के द्वारा उद्धार नहीं पाया है तो वो व्यक्ति भी क्या है, अभी तक अपने पापों में फंसा हुआ है। नामान लोगों के सामने एक प्रतिष्ठित व्यक्ति था और एलीशा का ये कहना कि नामान को कि यरदन नदी में जा
और क्या कर कि तू 7 बार उसमें डुबकी लगा ले तो तू चंगा हो जाएगा। बाइबल में जो स्टोरी है वो इस तरह से हमें बताती है कि नामान सेनापति था, बड़ा प्रतिष्ठित था, बड़ा शूरवीर था, बलवान था, लेकिन उसको कोढ़ था और अपने कोढ़ से चंगाई पाने के लिए ये एलिशा के पास जाता है। और जब ये एलिशा के पास जा रहा था तो ये सोचता हुआ जा रहा था कि मैं तो इतने बड़े राजा का सेनापति हूँ और मेरा बड़ा आदर मान है, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है। और वो जो परमेश्वर का दास होगा एलिशा, वो मेरे स्वागत में अपने घर को उसने खोल के रखा होगा और जब मैं जाऊंगा तो वो झुककर मुझे सलाम करेगा और मेरा आदर मान करेगा। और इस तरह से नामान जो है इन सारी बातों को सोचता हुआ जा रहा था। लेकिन बाइबल बताती है कि जब नामान वहाँ पर पहुँचता है, जब नामान जो सेनापति है जब एलिशा के सामने पहुँचता है तो एलिशा इसके स्वागत के लिए नहीं आता है और अपने दासों से कहता है कि जा उससे कह दे कि यरदन में तू जाकर 7 बार डुबकी मार ले तो तू क्या हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। और नामान जो है जो इन सारी बातों को सोचता हुआ आ रहा था कि एलिशा मेरा आदर मान करेगा, सम्मान करेगा और मेरी भेंटों को पाकर बड़ा खुश हो जाएगा, ऐसा कुछ भी उसको देखने के लिए नहीं मिला नामान को। और यहाँ पर हम देखते हैं कि एलिशा ने नामान को एक बहुत सरल सा काम दिया अपने कोढ़ से छुटकारा पाने का कि तू यरदन में जा और 7 बार डुबकी मार तो तू चंगा हो जाएगा। ये एक सरल काम था, कोई बहुत भारी काम नहीं था। उससे जाना था और उस यरदन नदी में जाकर 7 बार डुबकी मारनी थी और वो चंगा हो जाता। लेकिन नामान जो है वो इतना ज़्यादा घमंड से भरा हुआ था, इतना ज़्यादा वो गर्व से भरा हुआ था कि उसको ये बात बड़ी नागवार गुजरी कि परमेश्वर का जो सेवक है उसके स्वागत में सामने नहीं आया। और वो कहने लगा कि क्या हमारे यहाँ नदियाँ नहीं हैं? हमारे यहाँ भी बहुत सारी नदियाँ हैं, यदि ऐसे ही होता तो मैं वहाँ पर जाकर डुबकी मार लेता और चंगा हो जाता, यहाँ आने की मुझे क्या ज़रूरत थी। और नामान जो है बड़ा क्रोधित हो जाता है। जिस तरह से एलिशा ने नामान को अपने कोढ़ से मुक्ति पाने का उपाय बताया था कि जा और 7 बार डुबकी मार ले तो तू चंगा हो जाएगा, ठीक उसी तरह से उद्धार पाने का जो कार्य है वो भी बहुत सरल है। यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा कि विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। बस मनुष्य को इतना सा कार्य करना है कि प्रभु यीशु पर विश्वास कर और तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा, यानी कि अपने पापों से छुटकारा पाएगा। लेकिन जिस तरह से नामान जो है वो अपने घमंड से भरा हुआ था, इसी रीति से मनुष्य भी अपने घमंड में, अपने अहंकार से भरा हुआ है। और एक जगह जब हम बाइबल में वर्णन पढ़ते हैं यूहन्ना उसका 8 अध्याय, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की जो बातचीत है वो किससे हो रही है? वो यहूदियों से हो रही है। और यीशु मसीह यहूदियों से कहते हैं कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अब यहूदी जो थे इस बात पर नाराज हो जाते हैं, भड़क जाते हैं और वो
क्या कहते हैं कि हम तो कभी किसी के भी गुलाम नहीं हुए, फिर तू क्यों हमसे कहता है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो यीशु मसीह वहाँ पर उनसे कहते हैं कि यदि तुम सत्य को जानते, वो कहते हैं कि हम तो अब्राहम के वंश से हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए, फिर तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। और ये जो बात है ये यहूदियों को हजम नहीं हुई, क्योंकि उनके अंदर एक बात का बहुत घमंड था कि वो बहुत धार्मिक लोग हैं और वो इतने धार्मिक लोग थे कि वो बिना हाथ धोए खाना नहीं खाते थे। वो अपने कपड़ों का जो किनारा है वो ज़मीन में नहीं लगने देते थे कि कहीं वो अशुद्ध ना हो जाएं। वो अपने कमाई का 10वां अंश देते थे और वो जो कुछ भी उनकी शरीयत में लिखा था, दुआ करना, प्रार्थना करना, वो सब कुछ वो करते थे और सबत के दिन को वो पवित्र माना करते थे। तो जब यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, तो वो कहने लगे कि हम तो कभी किसी के दास नहीं हुए। और यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। तो इनको ये बात बहुत नागवार गुजरी और उन्होंने कहा हमारे अंदर तो कोई पाप नहीं है। और ये जो घमंड था उनके अंदर, उनकी धार्मिकता का, इस घमंड ने उनको अपने आप को पापी स्वीकार करने में एक बहुत बड़ी बाधा थी। वो इस घमंड के कारण से इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे कि वो पापी हैं। और आज मनुष्य भी इस बात को जब उनसे कहा जाता है कि आपको उद्धार की आवश्यकता है, क्योंकि हर मनुष्य पापी है, वो जन्म से ही पापी है, हमारे पाप में ही जन्म होता है, तो मनुष्य जो है अपने घमंड के कारण से इस बात को स्वीकार नहीं कर पाता है और वो यीशु मसीह का इनकार कर देता है। और यही कार्य किसने करा? नामान ने किया। जब एलिशा ने कहा कि तू जा और नदी में जाकर 7 बार डुबकी लगा तो तू चंगा हो जाएगा, तो नामान भी अपने घमंड के कारण से उस नदी में नहीं गया। चाहिए ये था कि वो नामान की बात के ऊपर विश्वास करता और वो चंगा हो जाता। जैसे यीशु मसीह ने कहा कि विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। उसने विश्वास नहीं किया। आज बहुत सारे जीवन हैं जो एक बहुत अच्छा जीवन जीते हैं, धार्मिक जीवन जीते हैं, उनकी रेगुलर चर्च में अटेंडेंस होती है, उपस्थिति होती है, वो दान करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जब उद्धार की बात आती है, जब इस बात को बताया जाता है कि हम पापी हैं, हमें पश्चाताप करने की आवश्यकता है, तो उनका जो ईगो है, उनका जो घमंड है, उनका जो गर्व है, वो बीच में आ जाता है और वो कहते हैं यहूदियों के समान कि हम तो कभी किसी के दास नहीं हुए, हमने तो कोई पाप नहीं किया, हम तो चर्च जाते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम दान देते हैं, हम सब कुछ करते हैं। और नामान जो है इसी घमंड से भरा हुआ था और आज मनुष्य भी इसी तरह से घमंड से भरा हुआ है और इसीलिए वो यीशु मसीह की आज्ञा को नहीं मानता है। नामान एक सेनापति था जिसको ये आदत थी कि जो कुछ वो कहे लोग उसको पूरा करें, उसको अपनी आज्ञा का पालन करते हुए सुनना पसंद था, देखना पसंद था। लेकिन नामान जो था वो अपने सिपाहियों को आज्ञा देता था और उसके सिपाही वैसा ही करते थे।
और नामान आज्ञा देने में विश्वास रखता था। किसी दूसरे को आज्ञा देना नामान के लिए उसके घमंड को ललकारना था। एलीशा के द्वारा नामान को यह आज्ञा देना कि तू जा और नदी में 7 बार डुबकी मार तो तू चंगा हो जाएगा, ये नामान के लिए उसके घमंड को ललकारना था। और नामान ये बात स्वीकार नहीं कर सका कि कोई व्यक्ति मुझे आज्ञा दे और मैं जाकर उस नदी में 7 बार डुबकी मारूं। बहुत बार प्रभु यीशु मसीह ने जब लोगों से कहा कि तुम पाप से मुक्ति पाना चाहते हो तो विश्वास करो, पश्चाताप करो और बपतिस्मा लो और तुम उद्धार पाओगे। तो हम देखते हैं कि मनुष्य जो है वो इस आज्ञा को प्रभु यीशु मसीह की स्वीकार नहीं करता है और वो अपने घमंड के कारण से यीशु मसीह की आज्ञा को पूरा करने में पीछे हट जाता है। वो यीशु मसीह की आज्ञा को टाल देता है। नामान के सामने उसकी सारी सेना झुकती थी। उसे नामान को राजा का भी आदर प्राप्त था। राजा भी नामान का बहुत आदर करता था। वह एलीशा के पास कैसे गया? वह एलीशा के पास पूरी शान और शौकत के साथ गया। उसके पास पूरा उसके जो अंगरक्षक थे, उसके जो सिपाही थे, उसकी थोड़ी सी सेना की टुकड़ी थी उसके साथ और वो बहुत सारा धन लेकर एलीशा के पास गया था। बहुत सारे कीमती वस्त्र लेकर एलीशा के पास गया था और वो सोच रहा था कि एलीशा आएगा और झुककर उसे प्रणाम करेगा और उसका आदर मान करेगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एलीशा जो था प्रभु का सेवक, वो बाहर तक नहीं आया। आज यहाँ पर एक बात निकल कर आती है। आज हम एलीशा के जीवन से एक बात सीखते हैं। आज का बहुत सारे प्रभु के ऐसे दास हैं कि उनकी दृष्टि केवल इस बात के ऊपर रहती है कि जो व्यक्ति आया है हम उससे क्या प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हम एलीशा के जीवन में देखते हैं कि नामान बहुत कुछ लेकर गया था एलीशा के पास, लेकिन उसने उनको देखा तक नहीं और केवल एक आज्ञा दी कि जा और यरदन में 7 बार डुबकी मार। आज बहुत सारे सेवक हैं जो केवल और केवल धन किस तरह से हम प्राप्त कर सकते हैं इस खोज में लगे हुए हैं और उनके अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो आज्ञा दे सके। लेकिन एलीशा ने नामान को आज्ञा दी और नामान सोचने लगा, मैं इतना कुछ लेकर आया हूँ और मैं सोच रहा था ये मेरे सामने झुकेगा, मेरा आदर मान करेगा, लेकिन इसने तो उसकी तरफ नज़र भी नहीं करी। और नामान के गर्व को, उसके घमंड को एक बहुत बड़ा झटका लगा और नामान जो है उस आज्ञा को मानने के लिए तैयार नहीं था जो एलीशा ने उसको दी थी। आज बहुत सारे जीवन हैं जो यीशु के साथ रहना चाहते हैं, यीशु से आशीषें प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन यीशु की आज्ञा को मानना नहीं चाहते हैं। वो अपने पापी होने को स्वीकार नहीं करते हैं। वो अपने पाप के जीवन से बाहर नहीं निकलना चाहते। वो उद्धार मांगते हैं, उद्धार चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं, स्वर्गीय राज्य में जाना चाहते हैं, अनंत जीवन प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन वो प्रभु यीशु की आज्ञा को स्वीकार नहीं करते और अपने पापी होने को भी
वो स्वीकार नहीं करते हैं। और इसलिए बहुत सारे जीवन हैं जो यीशु मसीह के बहुत निकट होते हैं, लेकिन वो फिर भी अपने जीवन में उद्धार को, छुटकारे को बहुत बार प्राप्त नहीं कर पाते हैं। और वो जीवन भर नामान के समान इस धोखे में रहते हैं कि हम यदि बहुत कुछ लेकर परमेश्वर के पास जाएंगे, अपना दशमांश लेकर जाएंगे, हमारी प्रेजेंस एवरी संडे होगी, हम धार्मिक कार्यों में लगे रहेंगे, तो अंत के समय में जब यहाँ प्रभु के सामने खड़े होंगे तो प्रभु हमारे उन धार्मिक कार्यों को देखकर हमें क्या कर लेगा? स्वीकार कर लेगा, हमें उस अनंत जीवन में ले लेगा। लेकिन ये मनुष्य का धोखा है, वो भूल में है कि वहाँ पर केवल एक बात देखी जाएगी। बाइबल में लिखा हुआ है, जिसके वस्त्र मेमने के लहू से धुले हैं, वही व्यक्ति परमेश्वर के उस स्वर्गीय राज में प्रवेश करेगा। जिसने यीशु के ऊपर इस संसार में विश्वास किया और उसको अपने जीवन में अपना मुक्तिदाता स्वीकार किया। नामान जो है, जिस तरह से सोच रहा था कि मैं बहुत कुछ लेकर एलीशा के पास जाऊंगा तो मेरे सामने झुक जाएगा। खुदा के लोगों, बहुत बार मनुष्य भी इसी तरह से सोचता है कि मेरे जो धर्म के काम हैं मुझे बचा लेंगे, लेकिन बाइबल हमें बताती है कि मनुष्य के धर्म के कार्य मैले चित्रों के मानिंद हैं, वो उसे बचा नहीं सकते। मनुष्य का सोना चांदी उसको बचा नहीं सकता, केवल यीशु का लहू है, वो बलिदान किया हुआ मेमना जिसका लहू हमारे पापों के लिए बहाया गया, वही यीशु हमें बचा सकता है उस अनंत मृत्यु से, उस अनंत पीड़ा से जिसमें यीशु का इनकार करने वाले लोग जाएंगे। और हम देखते हैं कि मनुष्य का जो घमंड है वो पापों से छुटकारा पाने में एक बहुत बड़ी रुकावट है। खुदा के लोगों, जब एलीशा के सामने से नामान हटा तो उसके सेवकों ने कहा कि यदि वो तुझसे कोई छोटा काम कहता तो तू क्या ना करता? जब वो कह रहा है कि जा और 7 बार डुबकी मार ले तो तू चंगा हो जाएगा, तो क्यों नहीं तू कर लेता है उस काम को? आज चारों तरफ प्रभु के दास इसी बात को समझा रहे हैं कि यीशु पे विश्वास लाओ, पश्चाताप करो और अपने जीवन का समर्पण यीशु के हाथों में करो। लेकिन नामान की मानिंद आज बहुत सारे जीवन इस बात को सुनने के बाद भी अपने जीवन को प्रभु के हाथों में नहीं दे रहे, वो अपने पापों से पश्चाताप नहीं कर रहे हैं और वो यीशु को अपने जीवन में अपना मुक्तिदाता स्वीकार नहीं कर रहे हैं। लेकिन प्रभु के दास लगातार इस बात की घोषणा कर रहे हैं कि तौबा करो क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। यीशु पर विश्वास लाओ। यीशु वो है जो परमेश्वर का पुत्र है, जिसको परमेश्वर का वो मेमना है, जिसको परमेश्वर ने मानव जाति के पापों से छुटकारा पाने के लिए इस संसार में भेजा। और वो जिस तरह से एक मेमना व्यवस्था में पाप के लिए बलिदान किया जाता था, उसी रीति से यीशु भी हमारे पापों के लिए बलिदान हो गया। हमें बस इस बात पे विश्वास करना है और यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है और पवित्र करता है और इस योग्य बनाता है कि हम परमेश्वर के सामने मगन और निर्दोष होकर खड़े होने पाते हैं।
तो खुदा के लोगों, आज नामान के जीवन से हमने सीखा कि नामान का जो घमंड था वो उसे एलिशा की आज्ञा को मानने के लिए बहुत बड़ी बाधा था। आज मनुष्य का पाप यीशु की आज्ञा को मानने में एक बहुत बड़ी बाधा है, लेकिन यीशु मसीह चाहते हैं, वो इसीलिए आए हैं कि हर एक को उद्धार मिले, सबका उद्धार हो। यीशु मसीह इसीलिए आया, और वो नहीं चाहता कि कोई भी अपने पापों में नाश हो जाए। यीशु मसीह हर एक पापी से प्रेम करता है, प्यार करता है। उसने मुझ पापी से प्यार किया और मुझे बचा लिया। उसने मेरे जीवन को बदल दिया। आज प्रभु यीशु हर एक उस जीवन को बदलने की सामर्थ्य रखता है जो ये स्वीकार करता है, जक्कई की मानिंद, कि प्रभु मैं पापी हूं, मैंने जो कुछ अन्याय से लिया है वो सब लौटा देता हूं। जो कोई उस उड़ाव पुत्र के समान मान लेता है कि मैंने परमेश्वर के विरोध में और स्वर्ग के विरोध में पाप किया है, और वो पश्चाताप करके परमेश्वर के पास लौटता है, परमेश्वर उसको उस उड़ाव पुत्र के पिता की मानी, जो परमेश्वर की एक दूसरा रूप है, उसको स्वीकार करता है और उसे कभी भी नहीं निकालता है और उसे अपने स्वर्गीय राज में ले लेता है। तो आज जब हमने जाना है कि हमें अपने घमंड को त्यागना है और प्रभु यीशु की आज्ञा को अपने जीवन में स्वीकार करना है, उसको मानना है, और इस बात को हम जान लें कि यदि हम अपने पाप में बने रहे तो ये पाप हमें एक दिन नाश कर देगा। अभी अवसर है, अभी हमारे पास समय है, क्योंकि बहुत सारे जीवन हैं जो इस तरह से विचार करते हैं कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, जब मैं बुजुर्ग हो जाऊंगा, जब मैं नौकरी से रिटायर हो जाऊंगा, तब मैं यीशु को ग्रहण करूंगा। अभी मेरे पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। लेकिन दाऊद क्या कहता है? दाऊद कहता है, जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तो मेरे लहू से क्या लाभ होगा। खुदा के लोगों, मनुष्य का एक बार जन्म लेना, उसके बाद मरना और उसके बाद न्याय का होना निश्चिंत है। हम इस जीवन में जब हम जीवित हैं तभी हमारे पास अवसर है कि हम यीशु का अंगीकार विश्वास के साथ करें और पश्चाताप करें और उसे अपना मुक्तिदाता ग्रहण करें, और तब हमारे जीवन में हमारे पापों से वो छुटकारा जो है प्रभु यीशु के द्वारा हमें प्राप्त होगा। प्रभु आज उसने हमें जीवन दिया है, समय दिया है, और वो चाहता है कि हम समय रहते हुए अपने जीवन का समर्पण प्रभु के हाथों में कर दें। किसी ने कहा है कि शुभ अवसर जो होता है वो बार बार हमारे जीवन में दस्तक नहीं देता है। शुभ अवसर केवल एक बार आता है, और ये जीवन प्रभु ने हमें एक बार दिया है। हमें इसी जीवन में निर्णय करना है कि हमें अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपना है। प्रभु आपसे प्यार करते हैं और वो चाहते हैं कि आप जीवन पाएं, अनंत जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। प्रभु आपकी सहायता करें। यदि अभी तक आप नामान के समान इस धोखे में हैं कि मैं इस संसार में बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हूँ, मैं बहुत धार्मिक व्यक्ति हूँ,
और मुझे पश्चाताप करने की आवश्यकता नहीं है। तो आप जान लीजिए, बाइबल कहती है कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। हमें यीशु मसीह के बिना हम उद्धार नहीं प्राप्त कर सकते। तो यीशु मसीह हमें उद्धार देने के लिए आया। उसने उस स्वर्ग के तख्त को हमारे लिए छोड़ा। वो परमेश्वर था, लेकिन वो हमारे लिए मनुष्य बना और उसने क्रूस की मृत्यु को हमारे लिए सह लिया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। आज वो जीवित प्रभु है और वो इस बात का इंतजार कर रहा है कि कब उसका बेटा, उसकी बेटी उस अदन की वारी से, जहां से मनुष्य पाप के कारण निकाल दिया गया था, सारे उसके जीवन का सारा आदर, उसके जीवन की सारी खुशी शांति चली गई थी, उस खुशी और शांति को देने के लिए आज परमेश्वर यीशु मसीह हमारा इंतजार कर रहा है। फिर से वही अधिकार देने के लिए जो हमने खो दिया पाप के कारण से, वो फिर से हमें देना चाहता। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे और अनुग्रह करे कि हर वो जान जो अभी प्रभु से दूर है, प्रभु के द्वारा निकट आए और वो उद्धार को अपने जीवन में प्राप्त करे। इसे देने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आए। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम प्राप्त करें। हमारे जीवित और सामर्थी परमेश्वर पिता, हम आपके जीवित वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु नामान के जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं, जिस जीवन के द्वारा हमने सीखा कि प्रभु एक धार्मिक जीवन और एक घमंड से भरा हुआ जीवन, प्रभु, और एक ऐसा जीवन जिसके जीवन में उसका घमंड बहुत बड़ी बाधा है, वो आपकी आज्ञा को कभी नहीं मानता है। लेकिन प्रभु जो आज्ञा को मानता है वो उद्धार पाता है। तो प्रभु आप सहायता करें ताकि हम अपने घमंड को त्याग कर, प्रभु अपने आप को नम्र करके, पश्चाताप करके अपने जीवन को आपके हाथों में सौंप सकें। हमारे परमेश्वर पिता, हमारे जितने लोग इस वचन को सुन रहे थे, प्रभु आप उन्हें, उनके परिवारों को बहुत आयत से आशीष दें। जो लोग बाद में सुनेंगे आप उन्हें भी आशीष दें। और प्यारे परमेश्वर पिता, हमारे आगरा मसीह मंडली के तमाम सेवाओं को तेरे सामने रखते हैं और खुदा तुझसे दुआ करते हैं कि इनकी सारी सेवाओं के ऊपर, चाहे वो दीगर लोगों के द्वारा खिदमत की जाती है इस आगरा मसीह मंडली के बैनर तले, और जो सेवा, जो खिदमत आगरा मसीह मंडली के ऑनर करते हैं, हमारे भाई अनुपम डेविड सर, बहन शबनम, प्रभु इन सारी सेवाओं पर आपकी आशीष हो। और प्रभु इन सेवाओं के द्वारा, इन खिदमतों के द्वारा खुदावन बहुत सारे जीवन बचाए जाएं और खुदावन तेरे स्वर्गीय राज में शामिल किए जाएं। यार खुदावन हमारे अनुपम डेविड सर को और बहन शबनम को तो बहुत आयत से आशीष दे, उनके परिवार को आशीष दे, दोनों को अच्छा स्वास्थ्य दे, ताकत और तंदुरुस्ती दे, और हर एक खादिम की खुदावन उनके परिवारों की आप रक्षा करें, उनको संभाले प्रभु, और उनकी कलीसियाओं पर, उनके कामों पर प्रभु आपकी बरकत बनी रहे। बड़ी शुक्रगुजारी के साथ ये दुआ खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और प्रभु ने चाहा तो अगले बुधवार आज ही के समय, आज ही के दिन रात्रि 8 बजे मैं एक नए संदेश के साथ आपसे फिर मुलाकात करूँगा। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस।